गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 306 कंप्यूटर नेटवर्क में फर्स्ट यूनिट डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यानी PPP। इस प्रोटोकॉल के द्वारा होम कंप्यूटर्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अर्थात ISP से कनेक्ट किया जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, उसका बेसिक यूज है वो ये है कि आप जो होम कंप्यूटर्स होते हैं उनको ISP की मदद से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा कंट्रोलिंग तथा मैनेजिंग के लिए भी PPP कंट्रोल का यूज किया जाता है। अब डेटा को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए भी इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अब डिटेल में देखते हैं PPP प्रोटोकॉल द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय PPP अर्थात पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यह डिवाइसेज के मध्य एक्सचेंज की जाने वाली फ्रेम के फॉर्मेट को डिफाइन करता है। दो विभिन्न डिवाइसेज के मध्य जो भी फ्रेम एक्सचेंज की जाने वाली है उनका फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में वो फ्रेम डिज़ाइन होंगी, ये डिसाइड किया जाएगा PPP द्वारा यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल द्वारा। इसके द्वारा किन्हीं दो डिवाइसेज के मध्य लिंक इस्टेब्लिशमेंट तथा डेटा एक्सचेंज को भी डिफाइन किया जाता है। तो फ्रेम के फॉर्मेट को डिफाइन करने के साथ साथ PPP उन दो डिवाइसेज के मध्य लिंक इस्टेब्लिशमेंट और डेटा एक्सचेंज को भी डिफाइन करता है। इसके द्वारा डेटा लिंक फ्रेम में नेटवर्क लेयर को डेटा एनकैप्सुलेशन को भी डिफाइन किया जाता है। नेटवर्क लेयर में डेटा एनकैप्सुलेशन को भी डिफाइन इसमें किया जाएगा। डेटा लिंक लेयर से फ्रेम को नेटवर्क लेयर में भेजेंगे तो उससे पहले जो एनकैप्सुलेशन होता है वो भी PPP द्वारा डिफाइन किया जाता है। PPP द्वारा दो डिवाइसेज के मध्य ऑथेंटिकेशन को डिफाइन किया जाता है। ऑथेंटिकेशन सर्विस है वो भी PPP द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है, PPP प्रोटोकॉल को मुख्यतः उन यूज़र्स के लिए डिफाइन किया जाता है जो अपने कंप्यूटर सिस्टम को ISP से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन यूज में लेते हैं। यानी जो यूज़र टेलीफोन लाइंस के द्वारा इंटरनेट एक्सेस करते हैं उनके लिए भी PPP को डिज़ाइन किया गया है। यानी PPP प्रोटोकॉल है उनको मुख्यतः उन्हीं यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है जो टेलीफोन लाइन से इंटरनेट एक्सेस करते हैं। PPP प्रोटोकॉल मल्टीपल लिंक्स पर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। PPP प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल नेटवर्क लेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यानी नेटवर्क लेयर यानी अपर लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स आएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए भी PPP जो है वो मल्टीपल नेटवर्क लेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब PPP में जो फ्रेम फॉर्मेट यूज में लिया जाता है उसको देखते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम में दर्शाया गया है। पहली फील्ड है वो फ्लैग है जिसकी साइज़ 1 बाइट है। फिर दूसरी फील्ड है वो एड्रेस है, उसकी भी साइज़ 1 बाइट है। फिर कंट्रोल फील्ड की साइज़ भी 1 बाइट होती है। फिर प्रोटोकॉल जिसकी साइज़ 1 या 2 बाइट होती है। उसके बाद में डेटा एंड पैडिंग यानी पेलोड, ये इसकी साइज़ वेरिएबल होती है। फिर FCS, इसकी साइज़ 2 से 4 बाइट। और अंत में एंड फ्लैग जिसकी साइज़ 1 बाइट। अब हम इन फील्ड्स को थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो पहला है फ्लैग। PPP फ्रेम स्टैंडर्ड HDLC फ्लैग, ये फ्लैग दर्शाया गया है 011111110 द्वारा स्टार्ट और एंड होती है। यानी ये जो फिक्स फॉर्मेट है फ्लैग का इसी से ये स्टार्ट होगी और एंड होगी, जिसमें MSB और LSB 0 होंगी और बाकी सारी बिट 1 होंगी। नेक्स्ट इसमें है एड्रेस। इस प्रोटोकॉल में एड्रेस फील्ड पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तथा इस फील्ड को ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग के लिए 1111 यानी सारी बिट्स को 1 पे सेट किया जाता है। अगर ब्रॉडकास्ट करना हो फ्रेम को सभी स्टेशन में तो एड्रेस फील्ड में
1111 सेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कंट्रोल फील्ड। इस फील्ड को कांस्टेंट वैल्यू 11000000 पर सेट किया जाता है। पीपीपी प्रोटोकॉल द्वारा किसी प्रकार का फ्लो तथा एरर कंट्रोल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि पीपीपी न तो फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, ना ही वो एरर कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस फील्ड की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह का फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल करता नहीं है, किसी तरह का कंट्रोल है ही नहीं इसमें, तो इसलिए कंट्रोल फील्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। यह फील्ड डिफाइन करती है कि डेटा फील्ड में यूज़र डेटा है या अदर इन्फॉर्मेशन है। प्रोटोकॉल फील्ड से ये डिसाइड हो जाएगा कि डेटा फील्ड में जो डेटा है वो यूज़र डेटा है या अदर डेटा है। ठीक है। नेक्स्ट है पेलोड। इस फील्ड में या तो यूज़र डेटा होता है या अदर इन्फॉर्मेशन होती है। डेटा फील्ड बाइट्स का सीक्वेंस होती है। इसकी मैक्सिमम साइज़ 1500 बाइट तक हो सकती है, पर यह नेगोशिएशन के दौरान चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट है FCS यानी फ्रेम चेक सीक्वेंस। इस फील्ड की साइज़ 2 से 4 बाइट होती है और इसके द्वारा CRC पोलिनोमियल जनरेट किए जाते हैं। यानी FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस की साइज़ 2 से 4 बाइट और इसके द्वारा CRC पोलिनोमियल जनरेट किए जाएंगे। PPP बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि HDLC बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। अब इसमें ट्रांजैक्शंस की स्टेप्स दी गई हैं। देखिए, जो ट्रांजैक्शन स्टेप्स हैं, डेड, फिर इस्टेब्लिश, ऑथेंटिकेशन, टर्मिनेट, ओपन और नेटवर्क। तो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होता है अगर वो ओपन ऑर्डिनरी इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद में उसका ऑथेंटिकेशन किया जाता है। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है तो उसके बाद में ये नेटवर्क में जाता है। नेटवर्क लेयर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में ओपन स्टेज होती है। ओपन स्टेज नेटवर्क लेयर हो गया ओपन, उसके बाद में जैसे ही डेटा ट्रांसमिशन होता है उसके बाद में टर्मिनेट। और अगर ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो सीधा टर्मिनेट स्टेज पे आ जाओगे आप। और यदि इस्टेब्लिशमेंट इसके बाद में इसने दिया है, टर्मिनेट के बाद में अगर आपका कंप्लीट हो गया, कैरियड ड्रॉप्ड हुआ, तो उसमें डेड स्टेज में आ जाएंगे। उसके बाद में आप कैरियर डिटेक्टेड, जैसे ही कैरियर डिटेक्ट होगा फिर इस्टेब्लिशमेंट फील्ड में आ जाएंगे। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन स्टेट्स दी गई हैं PPP प्रोटोकॉल में। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।